आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपू भैया को बनाया गया है। सर्वप्रथम इनको बधाई कि इस काबिल हमको लगे कि इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सके। आज क्या नाम आपका, बजरंग सोन और टीपी पांडे, लक्ष्मी प्रकाश, राम मिलन, सीलू जायसवाल को मंडल के पदाधिकारियों का चयन किया गया है। हमको इनसे आशा है कि हमारे संगठन को और मजबूत करेंगे, गांव में जाके किसानों की बदहाली को देखें और उसको सुचारू रूप से समय पर लाके उनका कार्य करें। सर, सरकार का कहना है कि वो किसान सम्मान निधि दे रही है, किसानों को राशन दे रही है, क्या इतना पर्याप्त नहीं? किसी को अगर 4 रोटी की भूख हो और उसको 1 रोटी मिले तो क्या फ़ायदा। इसको खुद सोचना चाहिए कि जो बड़े बड़े अफसर लाखों रुपए महीना तनख्वाह पा रहे हैं और किसानों को देखने तक नहीं जाते हैं, एक बार उनके जहन में यह बात आनी चाहिए कि किसानों के साथ क्या होना चाहिए। क्या किसान सम्मान निधि सर बढ़ाने की कई बार मांगे की गई किसानों द्वारा, तो उसे क्या विस्तार रूप देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? उसको बिल्कुल विस्तार करना चाहिए और किसानों की जो कन्याओं का विवाह के लिए जो पैसा मिलता है उसमें लेखपालों की जो धांधली है उसको बंद करी जाए और उनको समय पे उनके उत्सव पे उनका पेमेंट कराया जाए। अभी हमारी सरकार से ये मांग और रहेगी इस बात को लेकर कि जो धांधली हो रही लेखपालों की, इसको बंद कराया जाए। आज आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का विस्तार किया गया है, जिसमें हमारे बड़े भाई दीपू भैया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और विभिन्न पदों पर नियुक्ति हुई है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपू भैया हुए हैं और आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का विस्तार किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपू भैया को मनोनीत किया गया है और मंडल अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सीलू जायसवाल सीलू भैया को नियुक्त किया गया है। मंडल उपाध्यक्ष बजरंग सोनकर जी को नियुक्त किया गया है और डीपी पांडे जी को मंडल प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और राम मिलन सिंह जी को मंडल सचिव नियुक्त किया गया है। ये लोग अमरनाथ शुक्ला जी को मंडल सचिव नियुक्त किया गया है। ये लोग काफ़ी जुझारू हैं और ये जितने पदाधिकारी आज नियुक्त किए गए हैं ये सब परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे दीपू भैया निरंतर जनता की सेवा में लगे रहते हैं और सीलू भैया जैसा कि ये सभासद के प्रत्याशी भी रहे हैं और बहुत जुझारू कर्मठ किसानों के लिए दिन प्रतिदिन लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों में से हैं। हमारे बजरंग सोनकर जी जो मंडी में जिनका यही किसानों से संबंधित कार्य है और दिन भर में सैकड़ों किसानों की ये मदद किया करते हैं। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन जैसा कि आप समझ रहे हैं विगत कई वर्षों से किसानों के लिए संघर्ष के लिए, किसानों के लिए लड़ाई करता रहता है, किसानों की हर हक की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करता है। शासन प्रशासन से हम लोग लड़ झगड़ कर किसानों का कार्य करवाने का कार्य करते हैं। सर, क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की पूरा सरकार उसने बनाई? क्या 3 कृषि कानून वापस लेना उसके लिए हित कर रहा? देखिए, उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए और उन्होंने, जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि उन्होंने सरकार बनाई, तो सरकार उन्होंने जब किसानों के 3 काले कानून वापस हुए और उसके बाद किसानों ने उनका समर्थन भी किया, तब जब उन्होंने कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे और किसानों के हित के लिए हम आगे से आगे कार्य करते रहेंगे। इसी क्रम में सभी किसानों ने उनका सम्मान उनका किया और उनको पुनः सरकार एक बार मौका दिया गया है और यदि इस मौके पर वो किसानों का कार्य नहीं करेंगे तो फिर से उनको उखाड़ फेंकने का कार्य किसान ही करेंगे, आप समझिए। सर, कुछ किसान संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया भी सरकार के प्रति जताई थी, तो उस पर क्या करेंगे? देखिए, कुछ यूनियनों ने तीखी प्रतिक्रिया अपनाई और हम लोगों ने भी किसानों के लिए जितना आंदोलन हुआ है लखनऊ में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन किया और हम लोगों ने भी सरकार को तीखी प्रतिक्रिया सरकार के प्रति अपनाई, ऐसा नहीं है। लेकिन जब समय आया तो हम लोगों ने उनको एक बार मौका दिया और वो अच्छा कार्य करेंगे, ये हम लोगों की आशा ही
नहीं पूर्ण विश्वास है किसानों के प्रति वो कार्य करेंगे। और यदि नहीं कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये आप समझ लीजिए किसान ही सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। सर, आरएलडी ने भी सपा से गठबंधन किया और किसान नेता जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी, तो क्या कारण रहा कि इस बार जो है उनको विफलता हासिल? देखिए, विफलता हासिल रहने का अब ये मतलब हम लोग किसी पार्टी विशेष के लिए ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं। हम लोग अपना राजनीतिक संगठन चलाते हैं और हम लोग किसानों के हित की जो बात होगी केवल वही हम लोग कर सकते हैं। कौन सी पार्टी ने क्या किया इससे हमको नहीं मतलब है। किसानों के लिए कौन सी पार्टी करेगी अच्छे से अच्छा, हम लोग उस पर विचार करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे ये मौका दिया कि किसानों की सेवा मैं कर सकूं और आगे जैसा अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा उसका कार्य किया जाएगा। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा कि कई संगठनों ने अभी पूर्व दिनों पहले सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था, लेकिन फिर उसको सरकार को पुनः वापस लेना पड़ा 3 कृषि कानून को लेकर। तो आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी, किसानों की लड़ाई किस तरीके से रहेगी? किसानों की लड़ाई जिस तरीके से अध्यक्ष जी का अभी निर्देश रहेगा उस तरीके से किसानों की लड़ाई हम सभी लोग मिलकर के लड़ेंगे। क्या रणनीति रहेगी आगे? अब ये तो अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद ही देखा जा सकता है। मैं जल्दी आया हूँ। सर, आपकी कार्यकारिणी में जो गठन हुआ है किन किन पदों पे हुआ है और किन किन पदाधिकारियों ने आज किसान यूनियन ज्वाइन किया? जी, हमारी कार्यकारिणी में राममिलन सिंह जी का गठन हुआ है। राममिलन सिंह जी मंडल सचिव बनाए गए हैं। आपका श्री शीलू जायसवाल जी का गठन हुआ है, वही मंडल के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अमरनाथ शुक्ला जी का हुआ है, वो मंडल सचिव बनाए गए हैं। टी.डी. पांडे जी का जो है गठन हुआ है, मंडल प्रवक्ता बनाए गए हैं। बजरंग सोनका जी का गठन हुआ है, उन्होंने जो है मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। सर, जैसा कहा गया है कलयुगीय संघीय शक्ति, संगठन ही कलयुग में शक्ति है, तो संगठन विस्तार किस तरीके से करेंगे, कैंप लगाकर किस तरीके से? हम सभी लोग किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को अपने संगठन की बातें रखेंगे कि हम किसान के साथ हमेशा रहेंगे। उसी तरीके से विस्तार होगा। बिना संगठन के आज की डेट में आप बेकार हैं। निष्क्रिय। आज़ाद किसान भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत पांडे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमको इस सौभाग्य दिया है संगठन से जुड़ने का। तो हम लोगों की है कि हम लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, जुड़े हैं। जैसा भी वरिष्ठ पदाधिकारियों का दिशा निर्देश होगा वैसे कार्य करेंगे। आज जो पद दिया गया है मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं अपने वरिष्ठ जनों का कि मैं उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरी तरह से उनको जो है अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इस बात का मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है मैं उसका भरपूर पालन करूँगा। हमें मंडल प्रवक्ता के उसमें जिम्मेदारी मिली है और हम पूरे कर्म निष्ठा के साथ इसका वो करेंगे। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करना है इस पार्टी को। गांव में जाके, बाज़ार में जाके, पब्लिक प्लेस में कहीं भी, और किसानों को जागरूक करके इसको मजबूती दिया जाएगा। अमरनाथ शुक्ला आज आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मंडल सचिव के उसमें हमें नियुक्त किया गया है। आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन को सशक्त करें। सर्वप्रथम तो आज जो भी हमारे आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और उन पदाधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के लिए वो निरंतर कार्य जारी रखेंगे और किसानों के हर दुख दर्द में वो हमेशा शामिल और खड़े नजर आएंगे।